जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। वागर्था विव संपृक्तौ वागर्था प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। आइए ज्योतिष ज्ञान के सागर में इस बालक के द्वारा कुछ ज्ञान का आदान प्रदान करते हैं। जैसा कि कहते हैं कि क्या ज्योतिष किसी की जीवन को बदल सकता है? क्या किसी जीवन में आए उतार चढ़ाव को घटाया जा सकता है ज्योतिष विद्याओं के अनुसार? तो हाँ, जैसा कि आपने सुना है, यह एक पूर्णतया सत्य है। ज्योतिष एक ऐसी विद्या है जो वर्तमान की स्थिति को, आए हुए परेशानियों को हटाया जा सकता है। ज्योतिष में छोटे छोटे उपायों को करने से आपके सारे तनाव दूर हो जाएंगे तथा आप एक आनंद की अनुभूति प्राप्त करेंगे। जैसा कि आप सब जानते होंगे कि ज्योतिष एक शास्त्र है। ज्योतिष को नेत्र माना गया है। जिस तरह से मुख की शुद्धि के लिए व्याकरण शास्त्र की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से अपने जीवन में आने वाले हर एक छोटी बड़ी समस्याओं का समाधान के लिए ज्योतिष शास्त्र बनाया गया है। ज्योतिष शास्त्र का सबसे पहला अंग पंचांग को माना गया है। पंचांग का निर्माण तिथि वार नक्षत्र योग करण सभी को समावेश करने के उपरांत पंचांग का नाम उल्लेख होता है। उसी प्रकार से जीवन में आने वाले कठिनाइयों का सामना करना बड़ा ही कष्टकारक होता है और उसी कठिनाइयों को लैपटॉप पे करोगे तुम समापन करने के लिए ज्योतिष एक ऐसी विद्या है जिसके अनुसार चलने में व्यक्ति कम समय में ही अपना जीवन का एक अच्छा वक्त देख लेता है और जीवन में उपस्थित होने वाले हर एक गतिविधियों पे ध्यान रखता है। कहा जाता है कि ज्योतिष का आविष्कार मान लिया जाए अथवा रचनाकार माना जाए तो भृगु ऋषि जी ने इस ज्योतिष शास्त्र का रचना तथा हर एक चीजों को बड़े ही पारदर्शी तरीके से देखने की विद्या बताई है। हम सब कुंडली के माध्यम से जानकारियां प्राप्त करते हैं। नवग्रह मंडल में उपस्थित 9 ग्रह की उपस्थिति को जान जाते हैं। 27 नक्षत्र हैं, 6 ऋतु हैं, 60 संवत्सर हैं, 15 प्रतिपदा से लेकर के पूर्णिमा तक और पूर्णिमा पर फिर प्रतिपदा से लेकर अमावस्या तक तिथियों की संज्ञा दी गई है। योग देखा जाता है ज्योतिष में कौन सा योग है और किस योग में हमारा काम सर्वथा विजयी दिला सकता है। सभी चीजों को ज्ञान की एक जो सीमा है वह जानने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है ज्योतिष। ज्योतिष शास्त्र में जिस तरह से वेदों के लिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वेदों नाम सामवेदोऽस्मि, वेद में सामवेद बड़ा ही उत्तम माना गया है, उसी प्रकार से ज्योतिष ज्ञान एक ऐसा ज्ञान है कि एक दूसरे कुंडली के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से हम उसकी जीवन की हर एक घटित होने वाले समस्या, भूत भविष्य तथा वर्तमान को जानने की जिज्ञासा रखने वाले प्राणियों को ज्योतिषों के द्वारा बताया जाता है कि आपका भूत भविष्य वर्तमान कैसा है, कल का दिन आने वाला कैसा है। अगर आप मेष राशि के हैं तो आपके अनुसार किस प्रकार का कौन सा दिन शुभ है, कौन सा रंग शुभ है। जैसा आप सब जानते हैं 12 राशि, मेष वृष मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ मीन। तो हर एक दिन हर एक राशि वालों के लिए बहुत ही लाभप्रद होता है तथा हर एक राशि वालों के लिए
हर एक नया दिन लेकर आता है, कुछ न कुछ नई विशेषताएं लेकर आता है, जिसे पाकर जातक बड़ा ही प्रसन्न होता है, बड़ा ही उत्कर्ष हर्षोल्लास के साथ अपना जीवन व्यापन करता है। जैसा कि आप सब देखते हैं, हमारे यहाँ न्यूज़पेपर के तीसरे या चतुर्थ पेज पे राशियों के फलादेश दिया होता है। उसे पढ़ने के बाद बड़ा ही उत्कृष्ट तथा प्रसन्न मुद्रा में उपस्थित होकर जातक पढ़ता है और कहता है, सोचता है कि आज का दिन हमारा बड़ा ही उत्तम है, इस दिन की हमें प्रतीक्षा थी। और जब उस दिन का वह पूर्ण रूप से भोग लेता है, तब उसे ज्ञात होता है कि राशि जो कहती है वह हमेशा बीतता है व्यक्तियों के ऊपर। इसलिए कभी भी सनातन धर्म में जिस भी प्रकार की कोई विद्वत जन के द्वारा कही गई बात तथा संत महात्माओं के द्वारा दी गई जानकारियां कभी विफल नहीं होती, हमेशा सफल होती है। धर्म एक ऐसा चीज है कि धर्म के सहारे राजनीति भी किया जा सकता है। राजनीति के सहारे धर्म नहीं किया जा सकता, परंतु धर्म के द्वारा राजनीति किया जाता है। जैसे कि आप सब जानते होंगे, चुनाव आने से पहले नेता बड़े बड़े मंदिरों में जाकर मत्था टेकते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, पंडित जी के पास जाकर आशीर्वाद लेते हैं, ज्योतिषियों के पास जाकर अपना जन्म पत्रिका योग देखते हैं कि क्या हमारा योग है। ज्योतिषियों से पूछते हैं कि क्या इस अभी का जो समय में मैं इलेक्शन के लिए नॉमिनेशन करने जा रहा हूं अथवा कर चुका हूं, तो इसमें क्या हमारी विजय प्राप्त होगी। तो ब्राह्मणों के द्वारा यही कहा जाता है, जिस प्रकार से आपकी कुंडली की ग्रह दिशा बन रही है उस प्रकार से आपका योग बन रहा है। और जब आपके भाग्य में राज सत्ता को संभालने की तथा मंत्री बनने का योग है, तो आप पूर्ण रूप से योग आपको फलीभूत तथा आपका जो प्रार्थना भगवान के चरणों में आपने किया है वह स्वीकार है। इस प्रकार से ब्राह्मण और ज्योतिषी आशीर्वाद देकर उसे विजय होने की कामना करते हैं। कुंडली में योग होने के उपरांत ही कामना सफलता का पूर्ण बोधक होता है। इसी प्रकार से ज्योतिष शास्त्र एक ऐसा शास्त्र है जिसमें व्यक्ति भूत भविष्य वर्तमान सुख दुख, सगे संबंधी, भाई माता पिता, सुख सुविधा, विद्या पुत्र प्राप्ति, आयु, धन वैभव, कर्म, शत्रु, मृत्यु, आय और व्यय, पति पत्नी के विषयों में जान सकता है और यह भी निर्णय लिया जा सकता है कि हमारी जन्म कुंडली में जो दशा चल रही है वह कितना लाभप्रद है और कितना हमारे लिए सुंदर है। तो ज्योतिष हम सबको अपने जीवन का एक शीशा है, जिसे हम ऐनक कह सकते हैं। ज्योतिष नेत्र माना गया है, इसलिए सर्वथा विजयी दिलाने वाला परामर्श लेकर ही जीवन में किसी प्रकार का कोई कार्य करें। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।